क्या होगा तब जब अचानक ही दुनिया में आसमान से बहुत ही विशाल मैजिक पोर्टल्स खुल जाते हैं जो कि सीधा अबेस के मॉन्स्टर्स की तरफ लीड करते हैं जो अब उस धरती पर हमला करने के लिए बढ़ रहे थे। पर उन मॉन्स्टर्स के साथ साथ अब इंसानों के पास भी मैजिक इस्तेमाल करने की क्षमता आ जाती है और उनमें से ही एक येचिंग नाम का लड़का जो कि फिर भी कमजोर था और कर्ज में डूबा हुआ था, उस दुनिया में अबेस की सबसे खतरनाक ताकत मिल जाती है जिससे अब वह सबसे शक्तिशाली बनेगा। चलिए आगे क्या होगा जानने के लिए कहानी को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक येचिंग नाम के लड़के को जो कि एक कमजोर लेवल 0 का अबेसल स्कैवेंजर था। एंड ये अबेसल स्कैवेंजर असल में वो व्यक्ति होते हैं जो अबेस के खुले गए गेट में सारी की गई लड़ाई के बाद जाते थे और वहाँ पर जो भी बचा गिरा सामान पड़ा होता था उसे उठाकर अबेस से बाहर लेकर आना उनका काम होता था। एंड यहाँ पर ये शेंग काफी ही ज्यादा कमजोर था क्योंकि उसके अटैक्स मॉन्स्टर पर एक भी डैमेज नहीं करते थे, इसलिए वो सिर्फ इसी नौकरी के बदौलत अभी तक बच रखा था। यानी देखा जाए कि वो इस सोसाइटी के लिए एक यूजलेस बंदा था और इस वक्त वो एक बहुत ही भयानक सिचुएशन में फंस रखा था। उसके सामने खड़ा हुआ वुल्फ मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है, पर हमला खाने के बावजूद भी ये शेंग उस मॉन्स्टर द्वारा नहीं मरना चाहता था और वो हार ना मानता बचे गए बेकार हथियार से भी वो उस मॉन्स्टर पर अपनी पूरी ताकत से हमला करता है। एंड फिर सीन यहाँ पर थोड़ा सा पास में आ जाता है ये चिंग के इस मॉन्स्टर की लड़ाई से थोड़ा पहले का, और फिर हमें जी सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर हम एक रैंक सी के अबेसल गेट को देखते हैं और उस अबेसल गेट के अंदर से फटाफट भागता हुआ ये चिंग निकल रहा था और उसके पीछे ही उसका पीछा करते एक मॉन्स्टर भी उसके पीछे लग रखा था। और एक स्कैवेंजर होने के नाते ये चिंग उस गेट के अंदर बचा कुचा सामान लेने गया था, पर उसे लगा नहीं था एक बचा हुआ मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ जाएगा और उसके बाहर आते ही एक बंदा ये चिंग को आगे भगाकर उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और प्रोबेबली उसे मार देता है। और हम देखते हैं कि ये चिंग वहां से कुछ क्रिस्टल टाइप के मटेरियल्स लेकर आया था जो कि मॉन्स्टर से आते थे जब जॉब चेंजर्स उन्हें मार देते थे। एंड इनमें से एक भी क्रिस्टल बाहर के लोगों के आदमियों के हाथ में नहीं पड़ने देते थे क्योंकि ये चिंग के हाथ में जो सी रैंक क्रिस्टल भी था उसकी कीमत 50,000 युआन के आसपास होगी। और वो जॉब चेंजर भी जिसने उस मॉन्स्टर को मारा था ये चिंग के सामने उसे बताता है, और ये चिंग हम इस क्रिस्टल को एक एक करके गिनने वाले हैं, जान लो अगर तुमने एक भी क्रिस्टल छुपाया तुम्हें उसके दोगुने पैसा भी भरने पड़ेगा, पर तुम्हें जेल में भी बंद कर दिया जाएगा, तो ये गलती मत करना। जिस पर ये चिंग बताता है कि वो काफी टाइम से काम कर रहा है तो ऑब्वियसली इतने सालों में उसे ये रूल्स पक्के पता है और नॉर्मली स्कैवेंजर की जॉब हमेशा 0 लेवल वाले ही करते थे और अगर आगे वाली कॉम्बैट टीम मॉन्स्टर्स को क्लियर नहीं करती तो स्कैवेंजर की जान कभी भी खतरे में आ सकती है। यानी ये जॉब पूरी रिस्क से भर रखी थी और एक डांजर से निकलने की बेसिक सैलरी 300 युआन थी और बाकी वहाँ से उठाए गए सामान से भी थोड़ी कमीशन मिलती थी, तो फाइन वगैरह काट कर एक से निकलने की तनख्वाह 540 युआन हो जाती थी। और अभी तो अपना उधार चुकाने के लिए ये चिंग को 6,70,000 युआन और चाहिए थे, मतलब उसे काफी ज्यादा मेहनत और करनी पड़ेगी। और उसके पास एक खड़ा माइनर उसे बताता है कि उसके पास ये चिंग के लिए एक 3,000 युआन की जॉब थी और क्योंकि ये चिंग हमेशा नौकरी की तलाश में रहता था तो ये उसके लिए अच्छा मौका होगा थोड़े पैसे कमाने का। और ये सुनकर वो बाकी ग्रुप से मिलने के लिए चल पड़ता है और वो बाकी लोग भी उसकी तरफ जा रहे थे और बातें कर रहे थे कि एक नया बेसल गेट खुला था जो कि अंदर से दिखने में पूरा एक पब्लिक शॉपिंग मॉल का रेप्लिका था, यानी बिल्कुल उसी की तरह था। और कहने में था कि वो डंजन ए रैंक का था और मानने में ये भी आया था कि कुछ ग्रुप्स के लोग वहाँ पर पहले भी जा रखे थे पर सारे के सारे मारे गए थे और उसका वेंचर्स को इसीलिए मेनली रखा गया था ताकि वो उनका सामान भी उठाकर ला पाए। और फिर हमें थोड़ा सा 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब वॉइड के अंदर से बहुत ही बड़ा बेसल गेट प्रकट हुआ था और इंसानों के सामने मौत से भी ज्यादा भयानक दानव प्रकट हो गए थे, पर कुछ लोग थे जिन्हें उनसे लड़ने के खिलाफ ताकतें भी मिल गई थी और उन्हें जॉब चेंजर्स कहा जाता था। जो लोग थे उन डीमन बीस्ट को मार सकते थे, पर उन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उन्हें ये भी पता चला कि इस दुनिया में अकेली ताकतें ही नहीं आई थी बल्कि अबेस से आने वाले मैजिक क्रिस्टल्स भी प्राप्त हुए थे और साथ ही मैजिकल हथियार और एक कमाल की सपोर्ट देने वाली एबिलिटीज। और ऐसा लग रहा था कि इंसान किसी नई दुनिया में आ चुके हैं। और इसी के बाद अबेस के साथ साथ इंसानों की डेवलपमेंट की एक नई शुरुआत हुई थी और अबेस के नाम पे कई सारी इंडस्ट्रीज खड़ी हो चुकी थी जिन्होंने इसी चीज को अपना मेन धंधा बना लिया था। और हमें ये भी पता चलता है कि ये चिंग की बहन कोमा में जा रखी थी, पर क्योंकि ये चिंग के पास देने के लिए पैसे नहीं थे डॉक्टर्स उसे वहाँ से निकालने की धमकी दे रहे थे और ऊपर से बेचारा ये कमजोर भी था। वो जहाँ भी जाता कुछ टाइम में लोग उसे वहाँ से निकाल देते थे और वो पैसों के मामले में पूरी तरह से फंस रखा था और लेवल 0 वाले प्लेयर को कोई भी जॉब नहीं देता था। कि तभी उस रोते ये के सामने एक पर्सन आया था कि जिसने ये चिंग से पूछा था कि वो उसकी जरूरत पूरी करने के लिए उसे कुछ समय के लिए पैसे दे सकता है, पर अगर वो टाइम पर उसके पैसे नहीं लौटा पाया तो ये चिंग को उन्हें अपने ऑर्गन्स बेचने पड़ेंगे। कि उसके सामने बैठा एक दूसरा स्कैवेंजर भी ये चिंग के इस बात को सभी को रट रट कर बता रहा था कि अगर कैसे उसने पैसे वापस नहीं दिए तो उसकी किडनी बेच दी जाएगी और ऊपर से उसकी हॉस्पिटल में पड़ी बहन का खर्चा भी कम नहीं था। और अगर ये चिंग कहीं पर मर ही जाता है तो वो उसके लिए बेटर होगा, जिसके मरने के साथ ही उसका उधार भी चला जाएगा। पर ये चिंग इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता कि फिर वो स्कैवेंजर्स उस बेसल गेट की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और उनके सामने ही कुछ जॉब चेंजर्स भी खड़े थे जो कि उस रेड में उनके साथ आने वाले थे और वाकड़ू लोगों ने उनके पीछे आने को कहते हैं और बाकी स्कैवेंजर्स के पीछे पीछे चलता आ रहा। ये चिंग भी अपने मन में सोच
सोच रहा था, इस बार मैं जितनी मेहनत हो सके इतनी मेहनत कर कर वापस जिंदा लौटूंगा और थोड़े अच्छे पैसे बनाऊंगा। और फिर वो लोग उस बी रैंक का बेस के अंदर एंटर कर जाते हैं एंड ये चिंग पाता है कि वो जगह सच में एक पुराने अंडरग्राउंड मॉल की तरह थी और वो पहले कभी भी एक बी रैंक का बेस के अंदर नहीं आया था कि उन सभी को मारने के लिए कुछ वुल्फ मॉन्स्टर्स उन पर टूट पड़ते हैं और उनमें से एक जॉब चेंजर जिसका नाम लाओ चैन था अपनी मैजिक एबिलिटीज के साथ 2 बड़े आग के गोले निकालता है और इस हमले को उस पर हमला किए गए वुल्फ मॉन्स्टर पर छोड़ देता है और अब उस खतरनाक हमले को खाकर वो वुल्फ मॉन्स्टर भागते हुए वापस अंधेरे में चले जाते हैं और एक जॉब चेंजर सभी को ऑर्डर देता है बचकर रहने के लिए क्योंकि वो मॉन्स्टर्स कहीं से भी हमला कर सकते थे और उन्हें अब वहाँ से 5th फ्लोर की तरफ बढ़ना था। और इस अजीब बात ये थी कि जो पिछला ग्रुप यहाँ पर आया था उनकी लाशें तक भी यहाँ पर नहीं पड़की थी और एक जॉब चेंजर बाकी स्कैवेंजर्स को डेड बॉडीज ढूंढने को कहता है ताकि वो उतनी देर तक मॉन्स्टर्स को मार पाए। और ये चिंग दूसरी तरफ देखते चलता हुआ गलती से टकरा जाता है अपने लेसेस बांध रहे लाओ चान से एंड इस मामूली से बात से ही लाओ चान इतना गुस्सा हो जाता है कि वो ये चिंग को गले से उठाकर उस पर चिल्लाने लगता है, और हम ज्यादा दिखता नहीं है, तू कहाँ जा रहा है? ऊपर से लेवल 0 के बंदे वैसा ही कचरा होते हैं और सोच मेरे ऊपर कोई कचरा गिराएगा तो मुझे कैसा लगेगा। बेशक एकदम गेंद आएगी, अगर मौका मिलता तो मैं भी तेरे को एक मॉन्स्टर समझकर मार देता। पर उसका कलीग उसे ये चिंग को छोड़ने से मना लेता है क्योंकि पहले उन्हें अपने मिशन पर ध्यान देना था और लाओ चैन भी ये को दूर पटक कर फेंकता है जैसे कि उसके नजरिए में वो बस कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं था। और इतना तो अपने आप को वापस उठाता ये चिंग भी जानता था कि इस तरह की दुनिया के लिए ऑब्वियसली लेवल 0 का बंदा एक कचरे से कम थोड़ी ना होगा। पर एक चीज उन सभी को नहीं पता थी कि उसका एक्सपीरियंस वैल्यू इस वक्त 100 में से 99 पर पहुंच गया था और इसे 100 करने पर वो फाइनली लेवल 1 पर पहुंच जाएगा, यानी उसके पास ताकतवर बनकर अपनी जॉब को चेंज करने का अभी भी मौका था। और फिर अंदर जाकर स्कैवेंजर का ग्रुप एक अलग तरफ मटेरियल्स को और पहले आए गए लोगों की बॉडीज को ढूंढने लगते हैं, पर उनके पीछे एक वुल्फ मॉन्स्टर पड़ गया था जिससे बचकर भागने के लिए बाकी स्कैवेंजर्स तो भाग जाते हैं, पर ये चिंग वहीं पर खड़ा रहता है और देख पाता है कि वो स्पिरिट वुल्फ इस वक्त अपनी क्रिटिकल हेल्थ पर जिंदा खड़ा था, यानी अपनी हेल्थ के लास्ट स्टेज में। और वहीं पर पड़े मौजूद ये चिंग को लेवल 1 के 2 हथियार भी दिखाई देते हैं जो कि प्रोबेबली पिछली टीम के गिर रखे थे एंड वो मॉन्स्टर ये चिंग पर हमला कर देता है, पर ये चिंग उस हमले से बच जाता है और उन हथियारों को पकड़ लेता है क्योंकि ये मॉन्स्टर वही अपॉर्चुनिटी था जिसे मारकर वो अपने लेवल को बढ़ाने का वेट कर रहा था। और फिर वो उस कमजोर शील्ड और हथियार को पकड़कर उस वुल्फ मॉन्स्टर के ऊपर कूद पड़ता है और अपने हथियार से वो उसके सर पर हमला तो करता है, पर उस मॉन्स्टर के ऊपर उस हमले का लिटरली 0 डैमेज पड़ा था क्योंकि ये चिंग खुद लेवल 0 का था, इसलिए वो मॉन्स्टर्स को डैमेज नहीं दे सकता था। और बाकी स्कैवेंजर्स भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं ये कहकर कि इन मॉन्स्टर्स के ऊपर सिर्फ जॉब चेंजर्स के हमले ही वर्क करते थे। और फिर हम ये चिंग के स्टैट्स को देखते हैं जो कि लिटरली सारे के सारे सिर्फ 1 के थे और वो मॉन्स्टर ये चिंग पर हमला कर उसे दूर फेंकता है और ये चिंग भी उससे बचकर भागने लगता है क्योंकि उस मॉन्स्टर के ऊपर उसके डायरेक्ट हमले बिल्कुल भी असर नहीं कर रहे थे। और फिर वो वहां बनी एक टैनी के सहारे बचता है और ऊपर हवा में आकर उसके ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला करने का ट्राई करता है। और यहाँ एक तरफ हम जॉब चेंजर्स को देखते हैं जो पहले से क्रिटिकल हेल्थ पर पहुंचे मॉन्स्टर्स को मारकर उनके क्रिस्टल्स ले रहे थे और उनका लीडर उन्हें बता रहा था, हम पहले से कमजोर हुए मॉन्स्टर्स को मारकर काफी सारा कमा सकते हैं, पर अगर इन स्कैवेंजर्स को कोई मॉन्स्टर मिल जाता है वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आखिरकार वो कचरा जो है और हम यहाँ पर मौजूद सबसे महंगी आइटम्स रख लेंगे और बचा कुचा कचरा उन्हें साफ करने के लिए दे देंगे। एंड यही नारामियों का मेन धंधा होता था। और उसकी टीम के एक बंदी अपने लीडर को बताती है कि एक वुल्फ मॉन्स्टर से बचकर उन्हीं स्कैवेंजर्स की तरफ भाग गया था जिससे इस वक्त ये चिंग लड़ रहा था और लाफेंग भी उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसके पीछे पीछे निकल पड़ता है कि यहाँ हम देखते हैं उस वुल्फ मॉन्स्टर ने ये चिंग को कसकर अपने दांतों से पकड़ लिया था, पर ये चिंग यहाँ पर हार नहीं मान रहा था और उस टूटे गए वेपन का इस्तेमाल कर वो अपनी पूरी ताकत से उस वुल्फ मॉन्स्टर की आंख पर दे मारता है और फाइनली उसकी किस्मत से ये चीज क्रिटिकल हिट हो जाती है एंड उसका 0 का डैमेज भी 1 डैमेज कर जाता है जो कि उस पहले से कमजोर हो रखे वुल्फ मॉन्स्टर को मारने के लिए काफी था। पर ये चिंग के लिए वुल्फ मॉन्स्टर ताकतवर था, पर उसने अपनी पूरी मेहनत, हिम्मत और लगन से फाइनली कुछ कर उसे मार दिया था कि तभी ये सारी चीजें दूर से देखता हुआ वहाँ पर लाफेंग भी आ जाता है जो कि अब भी बस ये चिंग का मजाक उड़ा रहा था एक कमजोर से वुल्फ मॉन्स्टर को मारकर हीरो की तरह एक्ट करने के लिए। पर यहाँ पर तो ये चिंग मुस्कुरा रहा था क्योंकि एक्चुअली में एक जॉब चेंजर का पाथ बस एक ही रास्ते से नहीं जुड़ा होता था। जब तुम्हारा एक्सपीरियंस मिलकर लेवल 1 तक पहुंच जाता है एक लेवल 0 का मेंबर भी अपनी जॉब को स्विच कर सकता था, यानी किस्मत से उन्हें काफी अच्छी जॉब भी मिल सकती थी। और जॉब से मेरा मतलब है एक अलग अलग तरह की क्लासेस, वॉरियर, मेजेस एक्सेट्रा वगैरह। पर क्योंकि लेवल 0 प्लेयर के लिए खुद मॉन्स्टर को मारना काफी मुश्किल होता था तो इसीलिए उनका लेवल बढ़ाना भी बहुत ही मुश्किल होता था। और ये चिंग ने इतने साल ये काम करते वक्त हर एक बचे किसी मॉन्स्टर पर लास्ट क्रिटिकल हिट कर एक कर अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाया था और ऐसे ही कर वो 99 पर अटक चुका था। पर आज फाइनली उस वुल्फ मॉन्स्टर को मारकर वो उस एक्सपीरियंस को 100 तक कर पाया था और वो मुस्कुराता बताता है ये एक लौता तरीका था एक्सपीरियंस इकट्ठा करने का, पर मैं फिर भी इस चीज में कामयाब हो गया। और वहाँ पर कंडीशंस भी मिल जाती हैं जो देखकर अब लाफेंग भी हैरान हो गया
था कि आखिर एक लेवल 0 का बंदा अपनी जॉब शिफ्ट करने में कामयाब कैसे हो गया। और ये चिंग के आसपास हर जगह ब्लू और इकट्ठा हो जाता है और उसे नोटिफिकेशन आता है लेवल 1 होने का। कि तभी कुछ अजीब बात होती है कि लेवल 1 होकर भी उसकी जॉब अभी भी स्कैवेंजर थी और उसका लेवल 1 ही मैक्स लेवल था। जो देखकर उल्टा लाफ फेंक बस हंसने लगता है और मजाक उड़ाता कहता है आज आकर एक कचरा कचरा ही रहेगा ना। और मुझे लगा ये जॉब चेंज करने वाला है और तेरा तो मैक्स लेवल भी 1 है। तुझे जिंदगी में इकलौता चांस मिला था अपनी जॉब चेंज करने का और देखो वो भी क्या मिली, एक स्कैवेंजर। के फिर वो से धमकाता है कि स्कैवेंजर्स में से ये चिंग यहाँ पर अकेला ही जिंदा बचा था, यानी उस लोटे को ही सारा बचा गया सामान उठाकर लेकर जाना था। और फिर वो ये चिंग के इस चीज के बारे में अपने बाकी साथियों को बताने चले जाता है। और ये चिंग भी उदास होता सोचने लगता है अगर स्कैवेंजर का लेवल 1 मैक्स है तो मतलब कि वो अपने लेवल्स को ग्रो नहीं कर सकता। आखिर ये एबिलिटी है क्या। कि फिर जब वो उस मॉन्स्टर की लाश की तरफ देखता है उसे नोटिफिकेशन आता है कि उसे एक लो लेवल का रिसाइकेबल कचरा दिखा था एंड वो चीज उस मॉन्स्टर की लाश की बात कर रही थी एंड उस कचरे का इस्तेमाल करने के लिए यस और नो का नोटिफिकेशन आ रखा था, जिस पर ये चिंग यस करता है कि उसकी स्कैवेंजर एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है और ढेर से बड़े बड़े हाथ वहां से बाहर निकलते हैं और उस वुल्फ की लाश को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ घसीट कर एक अलग की दुनिया में ले जाते हैं और फिर उसकी बॉडी को डिसइंटीग्रेशन करने लगते हैं। और उस चीज के पूरा होने के बाद ये चिंग को एक स्पिरिट डैश एबिलिटी मिली थी और साथ ही 3 एट्रीब्यूट्स के पॉइंट्स भी। और ये चिंग को अब लाशों से एबिलिटी कार्ड्स के साथ साथ पर्सनल एट्रीब्यूट के पॉइंट्स भी मिलेंगे, जिन पॉइंट से वो अपने एट्रीब्यूट को बढ़ा सकता था। और फिर वो अपने एट्रीब्यूट सिस्टम को खोल लेता है कि स्कैवेंजर एबिलिटी बताती है कि इस डैश एबिलिटी को यूज करने के लिए उस एट्रीब्यूट्स में 3 एजिलिटी के पॉइंट्स लगेंगे, पर क्योंकि फिलहाल उसकी एजिलिटी 1 लेवल की थी, वो आए गए 3 पॉइंट्स को एजिलिटी में ही डाल लेता है और फिर उस डैश एबिलिटी का यूज करता है कि उसे अपने शरीर में एक अलग सी एनर्जी तो महसूस हो रही थी, पर वो इतना नहीं जान पाता कि उसे इसका इस्तेमाल कैसे करना है। कि तभी वो जॉब चेंजर्स ये चिंग को आवाज लगाते हैं, जिनकी तरफ भागता जब वो जाने की कोशिश करता है उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है कि वो उसे नहीं संभाल पाता, गिर जाता है और अब वो स्किल फिर से कूल डाउन पर चली जाती है। कि तभी ये चिंग उठता देखता है उसके सामने अभी भी ढेर सी रिसाइकल होने वाली उन्हीं वुल्फ मॉन्स्टर्स की लाशें मौजूद पड़ी थी, जिन्हें उन जॉब चेंजर्स ने ही मारा था, जिससे अब उसे एबिलिटीज के साथ साथ एट्रीब्यूट्स भी मिलेंगे, यानी अब फाइनली ये चिंग भी शक्तिशाली बन सकता था। और फिर ये चिंग लगातार उन वुल्फ्स की बॉडी को रिसाइकल कर अब कई सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स कमा चुका था और उसे एट्रीब्यूट पॉइंट्स तो मिल रहे थे, बट एक बात उसने नोटिस की थी कि उस स्पिरिट वुल्फ की पहली बॉडी से ही उसे वो सोल डैश एबिलिटी मिली थी और अब वैसे ही बाकी सिमिलर वुल्फ्स को रिसाइकल कर उसे कोई भी एबिलिटी नहीं मिली थी। यानी एक ही सेम जाति के सेम मॉन्स्टर्स तुम्हें एबिलिटीज नहीं दे सकते बट एट्रीब्यूट पॉइंट दे सकते हैं। और अब उसने टोटल के 111 पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए थे, पर उसके पास 6 तरह के एट्रीब्यूट थे, तो वो थोड़ा कंफ्यूज था कि उसे पॉइंट्स को किन एट्रीब्यूट्स में डालना चाहिए। और क्योंकि फिलहाल के लिए उसे ज्यादा पता नहीं था तो सबसे बेस्ट थी सभी को बराबर डालना और फिर वह हिसाब से पॉइंट्स को बराबर ही बांट देता है। और हम उसके स्टेटस पे देख पाते हैं कि उसके अब सारे ही एट्रीब्यूट्स 20-20 लेवल के थे। और यहाँ एक तरफ हम बाकी जॉब चेंजर्स को देखते हैं जो कि 5th फ्लोर की तरफ बस पहुंच गए थे और लाओ चैन ने उन्हें सब कुछ बता दिया था, जो सब सुनकर उसका साथी बताता है तो तुम ये कह रहे हो कि उसके जॉब चेंज करने के बाद वो बंदा स्कैवेंजर बन गया। पर यह तो एक ऐसी जॉब है जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। और एक और बंदा बताता है कि आजकल काफी सारी हिडन जॉब्स आती जा रही हैं, पर आज जाकर ज्यादातर हिडन जॉब्स सिर्फ के सिर्फ फट्टू निकलती है। जिस पर दूसरा एक बताता है क्योंकि तुमने बताया कि इसका 1 लेवल ही मैक्स रैंक था तो वह कम से कम भी एक F रैंक जितना शक्तिशाली होगा। बस लेवल 0 के बंदे से थोड़ा सा शक्तिशाली, तो हमें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो अभी भी बस एक कचरा ही है। एंड वो ये चिंग को अभी भी बस एक कचरा समझकर वहां से चल पड़ते हैं, ये न जाने हुए कि कचरा जल्दी उनका बनने वाला था। और जब वो 5th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं वो वहाँ अंदर देखते हैं एक बड़ी सी पेड़ जैसी डाल जमीन के अंदर से निकल रही थी और लीडर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये माजरा था क्या। कि जल्दी वहाँ पर वो देखते हैं कुछ लाशों को जो कि एक अजीब से म्यूटेंट में बदल चुकी थी, जो लाशें सिर्फ ज़ॉम्बीज़ की तरह थी। और कैप्टन उन्हें बताता है कि ये पिछले ग्रुप फैल्कन हंटर के ग्रुप के लीडर की लाश थी। पर एक बात एक जॉब चेंजर को समझ नहीं आ रही थी, आखिर इन लोगों की बॉडीज इतनी ज्यादा कैसे सूख गई है, क्या इनका पूरा का पूरा मैजिक ही खींच लिया गया है। और लीडर भी एक बात को नोटिस करता बताता है कि पिछला यह ग्रुप द फैल्कन हंटिंग ग्रुप मानने में एक बी रैंक ग्रुप था और वो डेफिनेटली उन कमजोर वुल्फ मॉन्स्टर से नहीं हार सकते थे। यानी यहाँ का माजरा कुछ हो रही था कि जल्दी वहाँ पर वो उनकी तरफ बढ़ते हुए देखते हैं बहुत से म्यूटेंट मॉन्स्टर्स को और वो समझ जाते हैं कि असली खतरनाक मॉन्स्टर्स कौन थे। और वो सारे ही जॉब चेंजर्स बचने के लिए उनसे थोड़ा पीछे हो जाते हैं क्योंकि वे समझ गए थे कि वो कितने बड़े खतरे में थे। और उन्हें पहले इनकी बॉडी से इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि ये सभी लोग पहले से यहाँ पर इकट्ठा हो रखे थे ताकि पहले कमजोर मॉन्स्टर से लड़कर जॉब चेंजर्स को लगे ये बेस काफी आसान है और वो अंदर ही अंदर बढ़ते रहे। और वो कुछ कर उन म्यूटेंट मॉन्स्टर से लड़ ही रहे थे कि उनके पीछे लगा वही बड़ा सा पेड़ हिल पड़ता है जो कि दरअसल इस बेस का असली मास्टर था, यानी बॉस मॉन्स्टर। और हम देख पाते हैं कि उस मॉन्स्टर की 3 कुछ आंखें थी और वो एक पेड़ जैसे दिखने वाला विशाल का एक मॉन्स्टर था कि उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर से कुछ और भी खतरनाक म्यूटेंट मॉन्स्टर्स उनकी तरफ
तरफ बढ़ने लगते हैं, जो कि दरअसल पिछले ग्रुप के बंदे थे जो कि ताकतवर थे, इसलिए उस बॉस ने उन्हें म्यूटेंट बना दिया था। और यहाँ एक तरफ ये चिंग ने फाइनली 50 बॉडी को रिसाइकल कर लिया था, जिससे उसे एक अचीवमेंट मिलती है एंड उससे एक रिवॉर्ड भी मिलता है, जिस रिवॉर्ड के लिए पहले तो ये चिंग काफी एक्साइटेड था, पर वो रिवॉर्ड बस एक लेवल 1 का आम सा डैगर था, जिससे ऑब्वियसली वो डिसअपॉइंट हो जाता है कि तभी वहाँ की सारी जगह काफी जोर से हिलने लगती है और ये चिंग को महसूस होता है कि उसकी तरफ भागता हुआ काफी तेजी से कोई बढ़कर आ रहा था और अपने पीछे मुड़कर वो पाता है एक चलती भागती म्यूटेंट लाश उसकी तरफ बढ़कर आ रही थी उस पर हमला करने के लिए। और वो ये चिंग पर हमला तो बहुत तेजी से करती है, पर अपनी एजिलिटी इंप्रूव करने की वजह से वो उसके हमलों से आसानी से उसे डॉज कर बच पाया था। और इस तेजी से वो खुद भी थोड़ा हैरान था और वो प्राउड होता कहता है, आखिरकार लगता है कि मैं पहले से ताकतवर बन ही गया, कि वो मॉन्स्टर फिर से बहुत ही तेजी से बिल्कुल उसके मुंह के सामने आ जाता है। पर ये चिंग की तेजी अब भी उससे ज्यादा थी, जिससे वो उसे डॉज कर लेता है। और क्योंकि उसने पॉइंट्स को बराबर बांटा था, इतना तक वो समझ गया था कि अगर उसकी तेजी इतनी ज्यादा थी तो उसकी ताकत भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई होगी। और फिर वो अपनी डैश स्पेल को एक्टिवेट कर पूरी तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़कर जाता है और उसे एक जोर का घूसा दे मार कर हवा में उड़ा देता है। और हम देख ही पाते हैं कि उसके एक ही वार से उस म्यूटेंट की ऐसी तैसी हो चुकी थी, पर सरप्राइजिंगली वो अभी तक मरी नहीं थी कि ये चिंग को नोटिफिकेशन आता है कि क्योंकि उसके इंटेलिजेंस के एट्रीब्यूट पॉइंट बढ़ गए थे, वो अपने दुश्मन के वीक पॉइंट्स को देख सकता था। और वो भी ऐसा करता पता लगा पाता है कि उसके सामने खड़े इस पैरासाइट ह्यूमन को मारने के लिए उसे या तो उस पर फायर से हमला करना होगा या तो उसकी नेक के पार्ट को काटना होगा। और वो भी भागता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है और उसके हमले को डॉज करता है और एकदम उसके हमलों से बचकर वो उसके पीछे साइड आ जाता है। और क्योंकि उसे उसके नेक को काटना था तो ये परफेक्ट चांस था उस डैगर को यूज करने का, जिसे समन कर वो सीधा वार उसकी नेक पर करता है और उसे मारने में कामयाब हो जाता है। और उसके हाथ पर काफी पॉइजन तो लग गया था, पर कॉन्स्टिट्यूशन चेक के एट्रीब्यूट की वजह से उसके ऊपर पॉइजन का इफेक्ट खत्म हो जाता है और वो खुश होता कहता है, आखिरकार मैं कामयाब हो गया, ये मेरा पहला किल था जो मैंने खुद अपनी पूरी मेहनत से किया। और अब ये सब हो चुका था तो बारी थी उस पैरासाइट ह्यूमन को रिसाइकल करने की, जो करने के बाद उसे एक और स्किल मिलती है जो थी टॉक्सिक एवोल्यूशन, जिसका काम था कि उसके ऊपर पॉइजन से किए गए हमले उल्टा असर करेंगे और उसे नुकसान पहुंचाने की बजाय उसे उल्टा बेनिफिट दे देंगे। और स्किल को इस्तेमाल करने के लिए 15 पॉइंट्स का कॉन्स्टिट्यूशन एट्रीब्यूट लगता था, यानी जहर भी अब उसके लिए टॉनिक बन जाएगा। और साथ ही उसे 5 एट्रीब्यूट के पॉइंट्स मिलते हैं और साथ ही एक पॉइजन कार्ड भी। और वो भी स्किल का इस्तेमाल करना देखना चाहता था तो वो थोड़ा सा पॉइजन लेकर पी जाता है और उसकी टॉक्सिक एवोल्यूशन स्किल से उस जहर का इफेक्ट हीलिंग में बदल जाता है और ये चिंग को पहले के हर एक डैमेज से हील कर देता है। और साथ ही अब 10 मिनट के लिए उसके सारे बेसिक एट्रीब्यूट्स पूरे ही डबल लेवल के हो चुके थे और उसे याद आता है कि इंटेलिजेंस पॉइंट जितना बढ़ेंगे वो उतनी ही हिडन इन्फॉर्मेशन देख सकता है, इसलिए वो इस बार के 5 पॉइंट्स भी इंटेलिजेंस में डालता है। और वो अपने स्टैट्स को देख ही रहा था कि उसे अपने पीछे से कुछ और मॉन्स्टर्स के चलने की आवाजें आ रही थी और उसे लगा था कि उसने एक दो मॉन्स्टर को मिस कर दिया होगा, पर उसके पीछे तो मौजूद पूरी पलटन थी। जो बात बुरी से ज्यादा अब ये चिंग के लिए अच्छी थी, जितनी ज्यादा बॉडीज उतने ज्यादा ये चिंग के लिए एट्रीब्यूट पॉइंट्स। और वो आज तक उसे मारे गए सभी तानों को याद करता है। क्या कहते थे लोग, दुनिया पर एक बोझ, कचरा, एक फालतू व्यक्ति, वो लोग मुझे नामों से पुकारते थे, पर अब मैं पूरी हिम्मत कर मैं बता सकता हूँ कि मेरा नाम ये चिंग है और मैं एक स्कैवेंजर हूँ। और अब चाहे कुछ भी हो जाए ये चिंग इस मौके को नहीं गवाने वाला था। और यहाँ दूसरी तरफ हम बाकी जॉब चेंजर्स को देखते हैं जिनसे अब उन हाई लेवल म्यूटेंट से लड़ना काफी मुश्किल हो रहा था। और लीडर घबराता बताता है, मुझे लगा था कि ये बस लाशें होंगी, पर ये तो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं जब ये जिंदा होते थे, और अगर ये मॉन्स्टर इतने भयानक है तो इनका ये प्लांट बॉस कितना भयानक होगा। और फिर वो अपनी पूरी टीम को वहाँ से भागने को कहता है, पर क्या फायदा, अब जिंदा बचे सिर्फ लू चैन और वही थे। बाकी उनके दोनों साथियों को पहले से काफी बदतर मौत मिल चुकी थी और वो लोग काफी तेजी से भाग रहे थे, पर उन मॉन्स्टर्स की तेजी काफी ज्यादा थी, इसलिए लीडर उन्हें कुछ कर रोकने की कोशिश कर रहा था। पर लाओ चैन उन्हें रोकने में उसकी मदद नहीं करता क्योंकि वो यहाँ पर मरना नहीं चाहता था और वो अपने साथी को अकेला ही छोड़ने का फैसला करता है कि उसका साथी ये नोटिस करता है, उस पर चिल्लाता है, लाओ चैन आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारी टीम का हिस्सा हूँ। कि लाओसन चिल्ला था बस ये बताता है कि साथी होने के नाते वो उसके लिए उसके मरने के बाद उसके फ्यूनरल पर सबसे ज्यादा पैसे डालेगा और जल्दी वो बंदा भी मारा जाता है। कि लाओसन ये सोचता वहाँ से भाग रहा था, यहाँ से भागने से मेरा कुछ नहीं जाएगा और साथ ही मेरे पास वो सामान है जो मैंने उठाया था और अब बस मुझे बहाना बनाना है कि टीम कैसे मरी। कि वो गलती से उसके सामने से आ रहे ये चिंग से टकरा जाता है और पहले उसकी डर कर ये फट जाती है कि उसके सामने कोई मॉन्स्टर खड़ा था, पर ध्यान से देखने पर वो पाता है कि उसके सामने वही कमजोर बंदा खड़ा था जो उससे
उससे पूछ रहा था, जैसा लगा था कि तुम इतने हरामी निकले कि तुमने अपने साथियों तक को धोखा दे दिया। गिरता हुआ लाउचन सोचता है, उसने देख लिया है कि मैंने उन्हें धोखा दिया है और अगर मैंने इसे यहाँ से जिंदा बाहर निकलने दिया तो मेरी नौकरी तो समझो काम से गई। इसलिए लाउचन ये जिंग को मारने का फैसला ले लेता है और उसे बताता है कि क्योंकि ये जिंग ताकतवर बनना चाहता था तो उसे अपने आप को मॉन्स्टर्स को खिला देना चाहिए। और वह ये कहता उसे एक जोर की लात तो मारता है, पर उन दोनों की स्ट्रेंथ में अब इतना फर्क आ चुका था कि लाउचन की किक ये जिंग को कुछ भी नुकसान ना कर उल्टा उसे ही दर्द कर देती है, जो बात उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। और ये जिंग भी अपनी स्कैवेंजर एबिलिटी को समॉन करता उसे कहता है, तुम हरामजादे लोगों को कचरा कहने वाले, तुम उन कचरे से भी कई गुना बदतर हो। और ये जिंग की उस खतरनाक एबिलिटी को देखकर लाउचन की तो पूरी फटकर ऐसी तैसी हो रखी थी कि वो कमजोर सा बंदा जिसका वो मजाक उड़ाता था वो उसके सामने एक शैतान लग रहा था। और फिर उसकी स्कैवेंजर एबिलिटी ये जिंग के कहने पर उसे अपने अंदर खींचने लगती है और उस कचरे को रिसाइकल करने की तैयारी करने लगती है। कि फिर एबिलिटी के दो हाथ आकर बताते हैं कि इस कचरे को रिसाइकल नहीं किया जा सकता था, यानी शायद जिंदा चीज को रिसाइकल कर पाना थोड़ा मुश्किल था, पर ऐसा उसे सिर्फ लगा ही था कि तभी उसकी रिसाइकल एबिलिटी अपग्रेड हो जाती है और लाउचन के लेवल को रीसेट कर वो उसकी एबिलिटी कार्ड को निकाल लेती है। यानी अगर उनका टारगेट बेहोश हो रखा है तो वो रिसाइकल कर उनके स्किल्स को पा सकता था। और उस एबिलिटी का नाम था स्पेल कास्टर, जिसे 3 मिनट के लिए लगातार यूज किया जा सकता था। और फिर ये चिंग भी टाइम न लेता उस एबिलिटी को अपने ऊपर यूज करता है। और अब उस एबिलिटी को गेन करने के बाद उसके यहाँ पर 15 इंटेलिजेंस पॉइंट्स लगते हैं और क्योंकि साथ ही ये चिंग के पास 50 इंटेलिजेंस पॉइंट्स है तो वो ओवरकास्ट इफेक्ट को ट्रिगर कर इस एबिलिटी को ग्रेट फ्लेम एक्सप्लोजन में इवॉल्व कर सकता था। कि तभी उसके पीछे से कई सारे मॉन्स्टर्स आ रहे थे और यही परफेक्ट बारी थी इस न्यू एबिलिटी को ट्राई करने की। और बिल्कुल लाउचन की तरह ही वो इस एबिलिटी को यूज करने की कोशिश करता है और बहुत ही बड़े आग के गोले बनाकर उन मॉन्स्टर्स पर फेंक देता है, जिससे उस जगह पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स बिल्कुल ही नष्ट हो जाते हैं, जिससे वो थोड़ा निराश हो जाता है कि उसे उनकी बॉडी रिसाइकल करने तक को भी नहीं मिली। कि तभी उसके पीछे से वो हाई रैंक के मॉन्स्टर्स भी हमला कर देते हैं, जिससे ये चिंग अपनी एजिलिटी के सहारे आसानी से डोज कर लेता है कि अगले ही 1 सेकंड में फिर से वो मॉन्स्टर उसके एकदम करीब आ गया था। और ये चिंग उस पर वार तो करता है पर वो मॉन्स्टर उसे आसानी से पैरी कर पा रहा था, जिसका रीजन ये चिंग समझ पा रहा था कि उसके पास अभी भी कोई क्लोज कॉम्बैट स्किल नहीं थी। कि उसे वहाँ पर उसके साथ आए वही जॉब चेंजर्स के लाशें दिखती हैं, जिन्हें फटाफट ये चिंग रिसाइकल करने लगता है इस उम्मीद में कि उसे कोई काम की एबिलिटी मिल जाएगी। कि उसकी अच्छी किस्मत उसे एक कवच समॉन करने की एबिलिटी मिलती है, जिसके सहारे से वो अपनी पूरी जान लगाकर वो उस मॉन्स्टर के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है और उसे मारकर कहता है, माफ करना, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मौत बुरी थी पर मुझे तुम्हारी लाश को भी रिसाइकल करना होगा। और फिर उसे रिसाइकल करने के बाद कि उसे डैगर मास्टर की एबिलिटी मिलती है, जिससे वो एक असासिन की तरह डैगर को चला सकता था। और अब इतना ज्यादा ताकतवर होने के बाद ये चिंग बाकी के मॉन्स्टर्स पर भी टूट पड़ता है, जो कि अब उसकी बराबरी करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं थे और उसके हर एक वार से वो आसानी से उन्हें मार पा रहा था। और अब बस बाकी सभी की ऐसी तैसी कर वो उस बॉस मॉन्स्टर के सामने पहुंच जाता है और अपनी स्कैवेंजर एबिलिटी को समॉन कर लेता है और अंततः उसे भी मार देता है। यहाँ पर सीन स्किप होकर हमें लाउचन की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर बेस सुपरवाइजर कमीट के इंटेरोगेशन रूम में हम उसकी जांच पड़ताल होता हुआ देखते हैं। और वो लाउचन से पूछ रहे थे कि लाउचन उस बेस का लोता सर्वाइवर था और जिस बंदे की उसने बात की थी कि 1 लेवल का बंदा जो सभी से ताकत खींच लेता था वो उस बेस के अंदर उन्हें कहीं नहीं मिला। और एक बात और ये अजीब उन्हें ये लग रही थी कि लाउचन को फिर से ढूंढने पर अब उसका लेवल एकदम 1 हो चुका है, जो चीज आज तक उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखी थी। जिस पर लाउचन चिल्लाता बताता है, मैंने आपको बताया तो है, मेरी एबिलिटीज को साथ में रिसाइकल कर दिया है और यही तो इस चीज का सबूत है, आखिर ऐसा नहीं तो कैसे होता। पर उन लोगों को लगता है कि लाउचन सिर्फ हेलुसिनेशन कर रहा था, क्योंकि ऐसा होना उनके मानने से पॉसिबल नहीं था और बेचारे लाउचन की बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। और एक तरफ हम ये चिंग को पाते हैं जो कि एक बी रैंक बेस की एंट्रेंस के पास खड़ा था और दरअसल ये चिंग ने अपने सारे ही मैजिक क्रिस्टल्स को ब्लैक मार्केट में बेच दिया था, पर क्योंकि उसने ब्लैक मार्केट में बेचा था तो उसे उन क्रिस्टल का सिर्फ 30% ही मिला था और जितने भी मैजिक क्रिस्टल उसे वहाँ से मिले थे उससे वो अपने पिछले सारे सालों का उधार तक तो चुका पाया था। और वो इतना जान चुका था कि अगर उसने बाकी लोगों के सामने अपनी रिसाइकिल एबिलिटी का इस्तेमाल किया कि देर नहीं लगेगी कि उसे सुपरवाइजर्स को रिपोर्ट कर दिया जाएगा। और जब उन्हें पता चलेगा कि एक ऐसा बंदा है जिसकी इतनी अजीब जॉब जाग चुकी थी तो हो सकता है कि वो उसे बांध कर और पकड़ कर उसके शरीर पर कई सालों तक रिसर्च करते रहे। इसलिए जब तक ये चिंग फ्री था उसे ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा और साथ ही जितने हो सके उतने पैसे कमाने होंगे। एंड यहाँ रेड का लीडर सभी कटे हुए जॉब चेंजर्स को समझा रहा था, यह बेस जो भी प्रकट हुई है अभी भी अनजान है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम सब जानते होगे कि आगे आने वाला कितने रिस्क है, परंतु इसी बात पर इसलिए इस बार का रिवॉर्ड भी डबल है और जिन लोगों के पास जॉब चेंजर के लिए क्वालिफिकेशंस है वो यहाँ मेरे पास आकर साइन अप कर लो और हाँ जान लो जो कि बी रैंक से ऊपर है वही सिर्फ क्वालिफाई करने के लायक है। कि तभी ये चिंग उससे पूछता है, क्या मेरे जैसा बंदा क्वालिफाई हो सकता है, मेरी जॉब है लेवल 1 का स्कैवेंजर। जो बात सुनकर वो बंदा जोर जोर से हंसने लगता है और ये चिंग की बेइज्जती करता उसे बाकी कचरा उठाने वालों के साथ खड़ा होने को कहता है। जो सुनकर ये चिंग सोच रहा था, अगर मैंने इन्हें दिखाया
हैं कि मैं कमजोर हूँ तो ये मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और मुझे ग्रुप के सबसे पीछे भी भेज के जाएगा, बस एक सपोर्टिंग रोल के तौर पर। और इसके साथ अगर मैं चुपचाप कॉर्प्सेस को कलेक्ट करता भी रहा और पीछे ही पीछे से उन्हें रिसाइकल करता रहा, कोई भी नोटिस नहीं कर पाएगा। ये मेरा आलसी और एक जीनियस प्लान है। कि तभी वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जिसे देखकर सभी लोग घबराते उसकी तारीफ करने लगते हैं कि ये फेमस लियू फैमिली की डॉटर थी जिसने गॉड चूजन जॉब को अवेकन किया था, जिसका नाम लियू शिंगरान था और उसे गॉड चूजन चाइल्ड भी कहा जाता था। और वो ये चिंग को भी साथ ले जाने से मान जाती है जिससे उनके बंदे तो कम से कम पूरे हो जाएंगे। जिस पर वो बंदा शिंगरान को बताने की कोशिश करता है कि ये बंदा सिर्फ लेवल 1 का न्यू भी है, तो आखिर उसका क्या ही फायदा होगा। जिस पर शिंगरान बताती है कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर सारे के सारे यहाँ पर लेवल 1 के होंगे, क्योंकि वो उसके लिए बस यहाँ पर रेड के नंबर्स पूरे करने के लिए थे। क्योंकि कोई भी बेस में रेड करने के लिए एक लिमिटेड नंबर सिलेक्टेड होते थे जिन्हें पूरे किए बगैर तुम्हें अंदर जाने का हुक्म नहीं मिलता। और शिंगरान की बात सुनकर वो बंदा भी मान जाता है। जी मिस लियू, हम सभी लोग तो बस आपकी रक्षा करने आए हैं, ये आपकी फैमिली की प्रॉपर्टी है, तो जो आप करना चाहेंगे वही होगा। एंड वेल जो भी हो, ये चिंग तो खुश था कि उसे बाहर नहीं निकाल दिया गया था। कि तभी शिंगरान की तरफ ध्यान से देखकर वो याद करने लगता है, ये लियू शिंगरान, मैंने इसे कहीं तो देखा है। कि तभी फिर उसे याद आ जाता है कि वो शिंगरान से 2 साल पहले भी मिला था जब वो इतनी ताकतवर नहीं थी और मॉन्स्टर को क्रिटिकल हेल्थ तक पहुंचाकर उसकी तलवार तक भी टूट चुकी थी। पर उसी रेड में उसके साथ ये चिंग भी मौजूद था जो किसी तरह फाइनल हमला उस मॉन्स्टर पर कर क्रिटिकल हेड से उसे मार देता है। एंड ये तब की बात थी जब ये चिंग सब कुछ कर हर बार क्रिट से एक्सपीरियंस इकट्ठा करता था। और ये चीज देखकर शिंगरान ने भी उससे पूछा था, तुम तो वही कचरा उठाने वाले हो ना, तो आखिर तुम इन डीमन बीस्ट को कैसे मार रहे हो। कि तभी ये चिंग वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये उसकी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस पॉइंट था। यानी उसके पॉइंट एक्सपीरियंस इकट्ठा करने की यहीं से शुरुआत हुई थी। और ये चीज जानकर शिंगरान हैरान होती पूछती है, मैंने बस इसके बारे में रूमर सुने थे, पर क्या तुम सच में इस तरह से अपना एक्सपीरियंस इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो, पर आखिर क्यों, तुम मारे भी जा सकते हो। जिस पर ये चिंग का आंसर बेशक पैसे था। आखिर तुम जानते ही क्या हो, तुम जॉब चेंजर्स लोगों को लगता है कि तुम इतने ज्यादा सुपीरियर हो, तो आखिर तुम हम जैसे कमजोर लोगों की मुसीबतें कैसे समझोगे जब तुम हम लोगों को बस एक कचरा समझते हो। और तुम खुद बताओ, तुम अपने ग्रुप को छोड़कर अकेली यहाँ पर आई हो और तुम अकेली को देख कर इतने सारे डीमन बीस्ट ने तुम्हें घेर लिया, तो क्या तुम यहाँ पर अपनी जिंदगी गंवाने आई थी या फिर किसी चीज को प्रूव करने। जिस बात पर शिंगरान ने बताया था कि वो यहाँ पर आई थी शक्तिशाली बनने के लिए ताकि वो एक दिन जाकर उस जगह पर कब्जा कर पाए। और ये चिंग को समझ नहीं आता कि वो किस जगह की बात कर रही थी। और फिर शिंगरान ये चिंग से पूछती है कि आखिर ये चिंग अपनी जॉब को चेंज क्यों करना चाहता था। जिस पर वो बताता है, अपनी फैमिली के लिए मैं ताकतवर बनकर अपनी फैमिली की रक्षा करना चाहता हूँ। और फिर शिंगरान ये चिंग से उसका नाम जानती है और उसे अंततः अपने आप को इंट्रोड्यूस करती बताती है, ये चिंग तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं हूँ लियू शिंगरान और मैं चाहूंगी कि तुम अपनी जॉब को अच्छे से चेंज कर पाओ। और जब तुम अपनी जॉब को चेंज कर लोगे मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना ताकि एक दिन हम साथ में उस जगह को हासिल कर पाए। जिस बात पर हाथ बढ़ाता ये चिंग भी मान जाता है, तो जब टाइम आएगा मेरे को स्लो मत करना। जिस पर शिंगरान बताती है यहाँ पर 30 डीमन बीस्ट को उसने खुद से मारा था और ये चिंग ने यहाँ पर बस एक को मारा था, तो यहाँ पर ये चिंग का स्कोर उसके सामने 0.5 के बराबर था। कि तभी शिंगरान को ढूंढते हुए उसके गार्ड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसकी रक्षा करने के लिए उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। कि जाने से पहले उसने ये चिंग की तरफ एक क्रिस्टल फेंका था जो कि उसके 0.5 स्कोर का रिवॉर्ड था और उसे एक्सेप्ट करता उसे लेकर ये चिंग भी वहाँ से चला जाता है। और यहीं पर उनकी पास की मुलाकात का फ्लैशबैक खत्म होता है और ये चिंग को शिंगरान की तरफ घूरता देख एक दूसरा वॉरियर उसे होश में लाता ये चिंग को उन क्रिस्टल्स को ले जाने को कहता है। और ये चिंग भी शिंगरान को बताता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बाकियों पर बोझ ना बनूं। और इस बात पर भी उसका नॉर्मल सा रिप्लाई सुनकर इतना तो पता था कि वह ये चिंग को अभी भी अच्छे से याद नहीं कर पाई थी। और फिर वो गिने चुने सभी लोग उस एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लगते हैं और इस बार ये चिंग पक्का होता कहता है, इस बार तो मेहनत कर मैं काफी पैसे बनाकर ही वापस लौटूंगा। एंड पिछली बार भी उसने ऐसा ही कहा था, बट इस बार उसके पास ये करने की ताकत भी थी। और साथ ही साथ पिछली अबेस में लड़ने के बाद उसके पास अब एक शील्ड वॉरियर स्किल थी और एक असासिन स्किल, बर्सर्कर की एबिलिटीज और सबसे बड़ी बात कि उसने बॉस को मारकर उसकी एबिलिटी भी ले ली थी जो थी उस मैन ईटिंग प्लांट का सुपर रीजनरेशन, यानी अपने घावों को ठीक करने की शक्ति। और साथ ही साथ उसने अपने सारे ही एट्रीब्यूट्स को पूरी जगह में डिवाइड कर अच्छे से बांट दिया था और सभी के ही पॉइंट 100 में बराबर थे। और ये चिंग देखना चाहता था कि एक नॉर्मल जॉब चेंजर कितने का लेवल का होता है और अपनी ऑब्जर्विंग स्किल को इस्तेमाल कर वो एक वॉरियर की तरफ देखता है जिसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 12 पॉइंट्स की थी पर उसकी इंटेलिजेंस सिर्फ 1 पॉइंट की। और अगर एक नॉर्मल व्यक्ति की ताकत 1 पॉइंट के बराबर होती थी और एक वॉरियर के 12 पॉइंट्स के बराबर, तो उसके सामने ये बंदा आम लोगों से 12 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। और इसी तरह ये चिंग का स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट 100 पॉइंट्स का था, यानी आम लोगों से उसकी ताकत 100 गुना ज्यादा हो गई थी। कि तभी चलते चलते वो एक ट्रैप वाली दीवार से टकरा जाता है, पर क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा थी
उससे तो कुछ ज्यादा नहीं होता, पर पूरी जमीन एक बार को कांप उठती है और बाकी लोग भी इसे अर्थक्वेक समझकर पीछे देखने लगते हैं कि तभी एक बंदे को सामने एक चेस्ट दिखती है और वह सभी लोग इस बात को भुलाकर उस चेस्ट की तरफ बढ़ पड़ते हैं। पर वो पाते हैं कि वो चेस्ट सील थी और इस सील को एक असासिन ही तोड़ सकता था, पर वो अपने साथ कोई भी असासिन नहीं लाए थे, यानी उन्हें इस ए रैंक की चेस्ट को छोड़ना पड़ेगा। ये चिंग आवाज देता उन्हें बताता है कि वो इस चेस्ट को शायद खोल सकता था। एंड अगले पल वो आसानी से ऐसा कर भी देता है और चेस्ट के अंदर से काफी आइटम्स निकलती है और एक वॉरियर हैरान होता ये चिंग से पूछता है, ये ताले खोलने की एबिलिटी तो सिर्फ लेवल 5 का असासिन ही जान सकता है, तो फिर आखिर तुम ये कैसे कर पाए? जिस पर ये चिंग का बहाना था कि लेवल 1 के स्कैवेंजर काफी बार ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं और उन्हें अपने सामने कई बार ऐसी चेस्ट को खोलना पड़ता है और फिर वो रिवॉर्ड्स को बाद में बांटने का डिसाइड कर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर ये चिंग सबसे आगे बढ़ने वाली हीलर लड़की को रोकता बताता है, रुको आगे मत बढ़ो, तुम्हारे सामने कुछ है। और फिर एक पत्थर को उठाकर वो उस रास्ते में फेंक देता है कि तभी वहाँ पर एक बहुत ही भयानक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और बाल बाल जिंदा बची वो हीलर लड़की उससे पूछती है कि ये चिंग सच में ही लेवल 1 का है ना? जिस पर वो बहाना देता है कि स्कैवेंजर्स लोगों को कचरा उठाते उठाते काफी बार ऐसे ट्रैप से सामना हो जाता था कि अब एक्सपीरियंस की वजह से उसे अंदाजा लग जाता है कि ट्रैप कहाँ पर हो सकते हैं। पर उन लोगों का अभी भी इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था और दरअसल ये चिंग की 100 पॉइंट्स की इंटेलिजेंस की ताकत थी। और फिर वही एक वॉरियर ये चिंग को एक गिफ्ट के तौर पर एक कार्ड दे देता है जो कि काम से लेवल 1 का हैमर था। और फिर वो लोग उस बेस के लास्ट रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ का स्ट्रक्चर काफी अजीब था और उस जगह पर कहीं भी मॉन्स्टर्स मौजूद नहीं थे और उन्हें नोटिफिकेशन आता है कि एक रिवॉर्ड रूम था जहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं थे बल्कि सिर्फ ट्रेजर ही था और ये एक यूनिक टाइप की बेस थी। और वहीं पर वो वॉरियर जाकर उस ब्लड के पास रखे वाले स्टोन टैबलेट को उठा लेता है और उसमें रिवॉर्ड जैसा कुछ भी नहीं था कि तभी वहाँ पर काफी सारा खून फैलने लगता है और ब्लड ट्रायल के शुरू होने का नोटिफिकेशन आता है और वो सभी समझ जाते हैं कि ये कोई रिवॉर्ड रूम नहीं था बल्कि एक ट्रैप था और उनके सामने कई सारे ब्लड नाइटमेयर मॉन्स्टर्स मौजूद हो जाते हैं और शिंगरान सभी को लड़ने के लिए तैयार करती है और अब उन सभी ही जॉब चेंजर्स को उन ब्लड नाइटमेयर्स ने घेर लिया था। और ये चिंग भी यहाँ पर लड़ने का डिसाइड कर एक रैंक को डालता फैसला लेता है कि वो इस जगह पर अपनी 25% ताकत का इस्तेमाल कर ही लड़ेगा। एंड दरअसल जो रिंग उसने डाली थी वो वीकनेस की रिंग थी जो उसे रिवॉर्ड में मिली थी, जिस रिंग से वो अपनी ताकत को अपनी सिलेक्ट की गई लिमिट पर रोक सकता था। एंड पहले तो वो उसे ये बकवास आइटम लगी थी बट अब ये भी बहुत ही ज्यादा काम की थी और घिरे हुए सभी लोग उन ब्लड नाइटमेयर्स को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि ये चिंग स्पिरिट डैश एबिलिटी का इस्तेमाल कर फटाफट वहाँ से गायब हो जाता है और पीछे से जाकर उन मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। और बाकी सभी ने तो ये नोटिस नहीं किया होगा परंतु शिंगरान देख पाती है कि ये चिंग उन ब्लड नाइटमेयर्स को अपने एक एक वार से ही मार रहा था। एंड इस बात पर वो इम्प्रेस तो थी कि उसकी तरफ बढ़कर हमला करने वाले ब्लड नाइटमेयर को वो भी बिल्कुल ये चिंग की तरह ही एक ही वार में मार देती है। यानी हम कह सकते हैं कि वो ताकत को लेकर थोड़ी कम्पिटिटिव थी। एंड यहाँ वो मोटा वॉरियर उस ब्लड नाइटमेयर से लड़ने की कोशिश कर रहा था पर वो उसके जितने भी टुकड़े कर देता वो वापस ठीक हो जाता कि फिर वो ब्लड नाइटमेयर उसकी तरह ही एक इंसानी रूप ले लेता है। और दरअसल इन ब्लड नाइटमेयर्स का ओरिजिनल रूप काफी ज्यादा कमजोर होता था, इसलिए इंसानों पर हमला करने के दौरान वो अपने अपोनेंट के बराबरी का रूप लेकर उनकी फॉर्म को कॉपी करते थे जिससे उनकी ताकतें भी उनके अपोनेंट से काफी सिमिलर हो जाती थी। एंड वो मोटा वॉरियर उस ब्लड नाइटमेयर का सर धड़ से अलग करता है कि वो हरामी मॉन्स्टर उसी दौरान फिर से ठीक हो जाता है और उस मोटे वॉरियर पर हमला कर उसका हाथ काट देता है और वो वॉरियर तड़पता हुआ जमीन पर गिर जाता है कि वो ब्लड नाइटमेयर यहाँ पर भी नहीं रुकता, अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा कर उस पर हमला कर देता है। उससे पहले वो ब्लड नाइटमेयर उस वॉरियर को मार पाता, शिंगरा ने आकर पहले ही उस ब्लड नाइटमेयर को अपनी स्किल के बदौलत बर्फ में जगा दिया था। और वो उस वॉरियर से पूछती है, आखिर तुम लोग किससे भी ज्यादा यूजलेस हो सकते हो? ये बस एक छोटा मोटा ब्लड नाइटमेयर है और तुम लोग अपने आप को बेइज्जत कर रहे हो। आखिर एक कचरा अंत तक कचरा ही रहता है। और फिर कोई अपनी एबिलिटी की ताकत से वो उस ब्लड नाइटमेयर को बर्फ बनाकर तोड़ देती है कि वहाँ पर रुकने का टाइम बिल्कुल नहीं था। एक और विशाल ब्लड नाइटमेयर उनकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा था और उस लड़की मेज को तो स्पेल कास्ट करने का टाइम तक नहीं मिल रहा था कि उस मेज लड़की से पहले ये शिंग अपने हाथ में एक आग का गोला इकट्ठा करता है और अपने ग्रेट फ्लेम एक्सप्लोजन को उन मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और वो मेज हैरान थी कि ग्रेट फ्लेम एक्सप्लोजन असल में एक एस ग्रेड की स्पेल थी, तो आखिर एक लेवल 1 का प्लेयर इसे इस्तेमाल कैसे कर पा रहा था कि उन ब्लड नाइटमेयर्स का यहीं पर अंत नहीं होता कि ये चिंग के सामने 2 और मॉन्स्टर्स आए ही थे कि वो जोर से दहाड़ कर उन्हें अपनी शॉक वेव से 2 मिनट के लिए रोक देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो एक झटके में उनके सामने आकर वो उनके चिथड़े चिथड़े उड़ा देता है। पर अजीब बात ही इस बार वो ब्लड नाइटमेयर मरे नहीं थे बल्कि उन्होंने ये चिंग को असेस कर उसकी बराबर लड़ने के लिए फॉर्म ले ली थी। और क्योंकि वो मॉन्स्टर्स अपने अपोनेंट के बराबर शक्तिशाली हो जाते थे, उनके सामने जो भी वो ब्लड नाइटमेयर था वो एक किंग लेवल का था जिसका एक बी रैंक की बेस में होना नामुमकिन था। और ये चिंग के अलावा बाकी किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। और फिर वो विशाल घायक ब्लड नाइटमेयर ये चिंग पर हमला करता है जिसे ये चिंग डोज करता फटाफट पीछे आ जाता है। और अपने ख्यालों में वो सोच रहा था, अगर इस मॉन्स्टर के एट्रीब्यूट्स मेरे बराबर है तो उसे मैं एट्रीब्यूट्स के सहारे ओवर पावर नहीं कर सकता कि उससे
उससे पहले वो आगे की लड़ाई लड़ता, शिंगरान बीच में आकर उसे कहती है, तुम छोटे तालाब में तैरने वाली मछली, बस पीछे रहो। ऐसे शक्तिशाली मॉन्स्टर्स को तुम्हें नहीं बल्कि मुझे संभालना चाहिए। और फिर ये चेंग भी उस लड़ाई में ना आने का फैसला लेता है। एंड यहाँ पर शिंगरान उस मॉन्स्टर के किए गए हमले से बचकर उसके ऊपर चलती हुई उसकी तरफ बढ़ने लगती है। और उससे पहले वो मॉन्स्टर कोई दूसरा हमला करता, शिंगरान अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर उस मॉन्स्टर को जमाने लगती है। और ये चिंग देख पाता है कि शिंगरान का फ्रॉस्ट डोमेन के ऊपर पूरा कंट्रोल था, कि उस ब्लड नाइटमेयर का एक हाथ तो जम गया था, पर वो तेजी से अपने दूसरे हाथ को घुमाकर सीधा शिंगरान की तरफ भेजता है, जिससे वो बाल बाल ब्लो कर पीछे हट पाती है। एंड यहाँ पर उसे इस बात का रियलाइजेशन हो रखा था कि वो अभी भी काफी कमजोर है। एंड फिर हमें थोड़ा उसकी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके गार्ड्स उसे पूछ रहे थे कि इस डंजन से आ रही एनर्जी काफी अजीब थी, तो मिस को यहाँ पर अकेले नहीं जाना चाहिए। पर पिछली रेड से ऑलरेडी घायल हुई शिंगरान ने वहाँ पर जाने का फैसला ले लिया था, क्योंकि उसका गोल एक टाइम पर उस जगह पर कब्जा करने का था, जिसके बारे में अभी हमें ज्यादा नहीं बताया गया। और इस वक्त उसकी ग्रोथ काफी कमजोर थी और वो अपने बड़े भाइयों और बहनों से काफी पीछे थी, कि वो उनकी बराबरी बिल्कुल तक नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए वो हर एक बेस में जाना चाहती थी, ताकि वो जल्द से जल्द और भी ताकतवर हो पाए। एंड फिर वापस हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वो सोच रही थी कि अगर वो इस बेस को आसानी से पार नहीं कर पाई, तो फिर वो अपनी लियो फैमिली का नाम रखने के भी काबिल नहीं है। और फिर वो अपनी एक फ्लैग ऑफ प्रो स्किल का इस्तेमाल करती है, और उस फ्लैग की रेडियस के अंदर अंदर शिंगरान के साथ साथ उसके सारे साथियों की स्पीड 50 गुना बढ़ गई थी। और साथ ही उसकी इस एबिलिटी से उसने अपने सामने उस ब्लड नाइटमेयर को कुछ पलों के लिए पूरा ही जमा दिया था। और मौके का फायदा उठाकर वो अपनी पूरी स्पीड से उसे मारने की तरफ बढ़ने लगती है। और क्योंकि जब वो ब्लड के मटेरियल में होता है, उसे मारना मुश्किल था, तो इसलिए जब तक वो ब्लड नाइटमेयर बर्फ का बन रखा था, उसे खत्म कर पाना पॉसिबल था। और फिर वो एक अपने बहुत खतरनाक हमले कॉमेट स्ट्राइक का उस पर इस्तेमाल करती है। और पीछे खड़ा ये चिंग भी उनकी लड़ाई देखता जानना चाहता था। तो शिंगरान की यह है जॉब, जिसे एक लेजेंडरी रंग गोड जॉब कहा जाता है। मैं देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ कि आखिर कौन ज्यादा शक्तिशाली होगा, किंग लेवल का ब्लड नाइटमेयर या फिर हमारी भगवान द्वारा चुनी गई नाइट लियो शिंगरान। बट बुरी और हैरानी की बात यह थी कि शिंगरान के इस खतरनाक हमले का उस ब्लड नाइटमेयर पर कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ था, और वो उसके सामने मुस्कुराता बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। और वो भी शिंगरान पर अपने हमले करना शुरू कर देता है। जैसे बचती हुई वो अपने मन में सोच रही थी, मैं भले ही एक एस रैंक हूँ, पर मेरी ताकत मेरे बड़े भाइयों और बहनों के मुताबिक कुछ भी नहीं है, जबकि मेरा सरनेम भी लियो है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा सबसे पीछे हूँ, और लगता है लियो फैमिली के सबसे कमजोर मेंबर हूँ, जिस पे बस लोग हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं। और हम जान भी पाते हैं कि बाहर के लोग चाहे उसकी तारीफ करें, पर जिन्होंने लियो फैमिली के बाकी सदस्य को देखा था, वो उसे लियो फैमिली के लिए एक बदनामी का सिंबल मानते थे। और साथ ही उसके बड़े भाई बहन भी उसकी बहन का उसे कमजोर कहकर मजाक उड़ाते थे, ये कहकर कि बच्चों को बेस में नहीं जाना चाहिए। इसलिए उनके तानों का जवाब देने के लिए शिंगरान शक्तिशाली बनना चाहती थी, चाहे उसे कमजोर अबेस से भी शुरू क्यों ना करना पड़े। और जब तक वो अपने से ज्यादा मुश्किलों का सामना करती रही और उन्हें सरपास करने में कामयाब हुई, तभी वो ताकतवर बनने के फैसले पर चल पाएगी। और बस लड़ाई को खुद के दम पर जीतना चाहती थी, जिसकी पूरी उम्मीद में वो उस ब्लड नाइटमेयर पर अपना हमला करती है। परंतु उसकी वो उम्मीद भी तलवार के साथ साथ टूट जाती है और बिखर कर दूर जा गिरती है। और फिर वो ब्लड नाइटमेयर उसे एक बहुत ही जोर का घूसा दे मारकर दूर फेंकता है। और शिंगरान के बुरे हाल देखकर सभी डर जाते हैं कि एक ऐसे रंग घंटर भी हारा गया है, तो वो इसे कैसे जीत पाएंगे। और फिर वो ब्लड नाइट पर शिंगरान पर अपना फाइनल हमला कर उसे मारने ही वाला था कि ये चिंग बीच में आकर उसे अपने फायर एक्सप्लोजन से रोकता है। और उसका वो फायर एक्सप्लोजन इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो उस ब्लड नाइटमेयर के पूरे हाथ को फेंक कर नीचे गिरा देता है, जिससे शिंगरान भी एकदम हैरान थी कि ये चिंग के हमले उस मॉन्स्टर पर असर कर रहे थे। और अब वो मॉन्स्टर शिंगरान को छोड़कर ये चिंग की तरफ आ जाता है और उसकी तरफ अपना हमला करने लगता है कि ये चिंग उसे ऑब्जर्व कर उसकी वीकनेस को ढूंढने लगता है। और साथ ही वो सोच रहा था, अगर ये मॉन्स्टर किंग लेवल तक पहुंच चुका है, तो उसे अब नॉर्मल कंडीशन से रेजिस्टेंस मिल चुका होगा, और अगर इसका लेवल ज्यादा हाई है, तो उसके सामने फ्रीजिंग, डिजीनेस, पैरालाइज और स्लोनेस का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। और जो नॉर्मली इसकी वीक पॉइंट्स होती थी, वो भी वीकनेस नहीं रहेंगी। इसलिए ये चिंग के पास अपनी ताकत को छुपाने का कोई भी मतलब अब नहीं बचा था। और फिर वो अपनी रिंग को तोड़ देता है और अपने सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को एक्टिवेट कर लेता है, और अपने फायरबॉल से उसके एक हाथ पर हमला कर वो उसके वापसी हमले से बचने के लिए फटाफट भागता है। और इतना तेज भागता है कि इस मॉन्स्टर के हमले उसका पीछा नहीं कर पाते। और यहाँ शिंगरान पोशन पी रही थी, और वही मौजूद वो मेज लड़की ने उस मोटे वॉरियर के हाथ को और उसे भी हील कर दिया था। और यहाँ ये चिंग उस मॉन्स्टर के काफी हमलों को डॉज करने के बाद अपनी फायर मैजिक को इकट्ठा करता हुआ सोच रहा था, मैं अगर कुछ कर भी इसकी वीकनेस ढूंढ लूं, तो मैं किंग लेवल के ब्लड नाइटमेयर को भी आसानी से हरा पाऊंगा। और फायर एनर्जी को इकट्ठा कर वो दबाकर लगातार उस पर फायर बॉल्स फेंकने लगता है। पर इस चीज का ज्यादा कोई भी फर्क नहीं था, क्योंकि जितनी मर्जी बार ये चिंग उसके बॉडी पार्ट्स को दबा करता, वो बस बार बार अपने आप को रीजनरेट कर लेता था। और ना ही उसे उस ब्लड नाइटमेयर की बॉडी के अंदर कोई वीकनेस मिल पाई थी। और उसे ऐसा भी लग रहा था कि जैसे ये मॉन्स्टर किसी चीज से रिमोटली कंट्रोल हो रहा था, कि फिर रिमोटली कंट्रोल बात से उसे एक आइडिया लग जाता है, और वो अपने बाकी साथियों को उस पत्थर की प्लेट को उसकी तरफ फेंकने को कहता है,
क्योंकि जब उसे जगह से हटाया गया था ये ब्लड ट्रायल भी तभी शुरू हुआ था और वो मोटा वॉरियर भी उस ब्लड प्लेट को ढूंढकर फटाफट उसकी तरफ भागकर उसे लात मारकर ये चिंग की तरफ फेंक देता है और ये चिंग को नोटिफिकेशन आते हैं कि वो इंटेलिजेंस चेक में पास हो गया था और अब वो इन ब्लॉक्स पे लिखी गई एंशिएंट भाषा को भी पढ़ सकता था और इन पर लिखे कोड्स को भी समझ सकता था और इस ब्लड नाइटमेयर को हराने के लिए भी ये चिंग को बस इस प्लेट को डिकोड करना था कि उससे पहले ये चिंग उस प्लेट को पकड़ता हवा से उस ब्लड नाइटमेयर का हाथ आता है और उस प्लेट को पकड़ लेता है और फिर वो ब्लड नाइटमेयर उस प्लेट को पकड़कर खा लेता है और फिर अपने इनविजिबल मोड में चला जाता है और सभी लोगों को अजीब लग रहा था क्योंकि वो ब्लड नाइटमेयर बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था जिस पर ये चिंग उन्हें बताता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब इस गलती की वजह से ये हरामी इनविजिबल मोड में चला गया है। किस बात को छोड़ते शिंगरान ये चिंग से पूछती है कि हे क्या मैंने तुम्हें कहीं देखा है? जब मैं यहाँ पर आई थी और तुमसे मिली थी मुझे तब से लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं तो मिली हूँ और तुम्हें अच्छे से जानती भी हूँ। जिस पर ये चिंग अब समझता है कि उसका एटीट्यूड उसके खिलाफ थोड़ा अलग सा क्यों था क्योंकि उसने ये चिंग को पहचाना ही नहीं था और वो उसे याद करवाता बताता है तुम्हें याद नहीं मैं तुमसे 2 साल पहले अबेस में मिला था। मैं वही स्कैवेंजर हूँ जिसने तुम्हारा किल चुराया था और उस किल से मुझे मेरी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस पॉइंट मिला था। और अब शिंगरान को भी पूरा अच्छे से याद आ जाता है कि ये चिंग वही 0.5 स्कोर वाला बंदा था और पहले तो उसे उसका नाम भी अच्छे से याद नहीं आ रहा था पर ये चिंग उसे याद करवा देता है और फिर शिंगरान खुश होती उसे बताती है कि वो काफी खुश है कि ये चिंग सक्सेसफुली अपनी जॉब को चेंज कर पाया। जिस पर वो भी बताता है हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने अपनी जॉब को चेंज कर अब मैं एक लेवल 1 का स्कैवेंजर हूँ। और शिंगरान यहाँ नोटिस करती है कि वो बंदा जो अपनी जान को बार बार एक एक पॉइंट के लिए रिस्क करता था आज वो भी इतना ज्यादा ताकतवर बन चुका था पर वो अभी भी कमजोर ही थी कि ये चिंग को समझ नहीं आता कि आखिर शिंगरान उसकी तरफ इतना क्यों घूर रही थी। और फिर वो फैसला लेती लड़ने के लिए तैयार होकर उसे बताती है जोर से बोलने में थोड़ी शर्म तो आएगी पर वो पत्थर का ब्लॉक अभी भी उस ब्लड नाइटमेयर की बॉडी के अंदर है और मेरा फ्रॉस्ट डोमेन के ऊपर कंट्रोल उसे थोड़ी ही देर के लिए जमा सकता है। तो ये चिंग इस मौके का इस्तेमाल कर उस ब्लॉक की लोकेशन को ढूंढो। जिस पर ये चिंग बताता है जैसा सोचा था फर्क नहीं पड़ता चाहे कोई भी क्यों ना हो। एक टाइम हमेशा आता है जब एक बंदा अकेले एक चैलेंज को खुद से पूरा नहीं कर पाता तो इसे तुम अपने 0.5 का रिवॉर्ड समझ सकती हो। तो चलो अब साथ में काम कर इस मॉन्स्टर को धूल सकाए। और एग्री करते शिंगरान पिछली बार की ही तरह ये चिंग को उसकी बराबरी कर पाने को कहती है कि पीछे से उनकी टीम के बाकी बंदे भी आकर बताते हैं कि वो भी इस लड़ाई में उनका साथ देना चाहते थे क्योंकि चाहे छोटी मोटी चीज ही क्यों ना हो पर वो अपने दम पर खुद लड़ना चाहते थे। जिस पर ये चिंग भी एग्री करता है एंड वह पूरी टीम इस बेस में आकर पहली बार साथ में लड़ने वाली थी ताकि जैसे वो आए थे वैसे ही वो इस जगह से जिंदा बाहर लौट पाए। और अभी भी उस ब्लड नाइटमेयर को चालू होने में 5 सेकंड्स पड़े थे और ये चिंग सभी को बताता है कि ये मॉन्स्टर चालू होते ही 30 सेकंड तक लगातार हर जगह पर तबाही मचाना चालू हो जाएगा और अगला ये आने वाला आधा मिनट उनका लास्ट चांस और एक लौती अपॉर्चुनिटी होगी इस मॉन्स्टर को कुछ कर हराने की। और वापस जिंदा जाने की ये बात सुनकर वो मोटा वॉरियर भी एकदम मोटिवेट हो जाता है जैसे उसकी एक एबिलिटी ट्रिगर हो जाती है और वहाँ पर सभी को स्पिरिट बूस्ट के साथ साथ उन सभी की थकान पूरी ही खत्म हो जाती है और उनकी मैजिक रिकवर होने की स्पीड बढ़ जाती है। जिस पर शिंगरान रियलाइज करती है कि जिस बंदे को उसने पहले ट्रैश बोला था वो भी चाहे थोड़ा तो सही बट अपनी तौर से उनके काम आ रहा था। और फिर वो सभी सोल्जर्स को आगे बढ़ने का ऑर्डर देती है और वो मॉन्स्टर अपने जागते ही अपने सामने पाता है उस मोटे वॉरियर को जो कि चिल्ला कर उसे धमकियां दे रहा था। और फिर वो गुस्से में अपनी टेंटिकल से उस पर हमले करने लगता है और शिंगरान उस मेज को उस मॉन्स्टर की नई टेंटिकल्स पर हमला करने को कहती है और स्कैवेंजर को कवर करने को भी। और वो मेज भी जिसने अपनी मैजिक एनर्जी को पहले इकट्ठा कर लिया था उस मॉन्स्टर पर अपने मैजिकल हमले छोड़ देती है जिससे उस मॉन्स्टर की नई आ रही टेंटिकल्स तबाह हो जाती है। और यहाँ ये चिंग ने पहले उन्हें अपना प्लान बताया था कि जो वही पत्थर का ब्लॉक वो मॉन्स्टर खा गया था सिर्फ उसी के सहारे इस ट्रायल को खत्म किया जा सकता था और अगर गलती से वो फायरबॉल से उसे तोड़ देते हैं तो ये ट्रायल कभी भी खत्म नहीं होगा। और बाकियों को नहीं पता था कि उन्हें उस ब्लॉक को कैसे वापस लाना है कि ये चिंग बताता है कि शायद वो उस ब्लॉक को उस मॉन्स्टर के शरीर से अपने हाथ से वापस निकाल सकता था। यानी उसका प्लान था उस मॉन्स्टर के शरीर को चीर कर उस ब्लॉक को वापस लाना लेकिन ऐसा करने के लिए उसे पहले सुरक्षित उस मॉन्स्टर के पास पहुंचना होगा और वो भी काफी तेजी से। और फिर शिंगरान के कहने पर उनके साथ आए आर्चर भी ऊपर लगे उन पत्थरों पर हमला करता है जिस पर ये चिंग क्लाइंब कर उसके नजदीक जा पाए। और यहाँ शिंगरान खुद उस ब्लड नाइटमेयर की निचली बॉडी को जमाने के लिए तैयार हो जाती है और ये चिंग आगे आगे भाग रहा था तो शिंगरान उसके पीछे पीछे आ रही थी। और फिर ये चिंग उस मॉन्स्टर के आ रहे टेंटिकल्स हमलों को काफी अच्छे से डोज करता है पर अगर उसे फिर भी थोड़े मोटे गाब लग भी जाते उसे हाल ही में मिली गई रीजनरेशन एबिलिटी उसे उस मॉन्स्टर के हमलों से साथ ही साथ फटाफट हील कर रही थी। और फिर उस मॉन्स्टर के नजदीक आकर शिंगरान भी अपने फ्रॉस्ट डोमेन के ऊपर कंट्रोल को एक्टिवेट कर देती है जिससे वो मॉन्स्टर का निचला हिस्सा पूरी तरह जम गया था और ये चिंग को उसके चेस्ट के एरिया को टारगेट करना था जिसे चीरना सबसे आसान होगा। और भी तेज होने के लिए ये चिंग अपने बर्सक मोड को एक्टिवेट करता है जो करने के लिए उसने पहले ही थोड़ा सा जहर पी लिया था।
था और फिर वो तेजी से हवा में आता उस मॉन्स्टर पर अपना लास्ट हमला करने के लिए बिल्कुल रेडी था कि उसकी बुरी किस्मत बर्फ में जमा भी वो मॉन्स्टर अपने एक टेंटिकल को बाहर निकालकर ये चिंग की तरफ फेंकता है, जिससे बचकर अब ये चिंग उल्टा दूर गिरने लगता है। और वो गिरता हुआ बेचारा सोच रहा था कि पहली बार उसने जिंदगी में शो ऑफ करने की कोशिश की, बट अब वो भी जाकर नाकामयाब हो गई। पर अब वो पहले की तरह एक कमजोर नहीं था और अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करता वो हवा में गिरता हुआ अपनी रिसाइकिल एबिलिटी को एक्टिवेट करता है और उस एबिलिटी को ये चिंग को खुद को यानी अपने आप को ही रिसाइकिल करने को कहता है। और फिर जमीन से ढेरों हाथ बाहर आ जाते हैं और ये चिंग को पकड़ लेते हैं और इन अजीब से हाथों को देखकर वो मॉन्स्टर और बाकी सभी लोग भी घबरा जाते हैं कि आखिर ये क्या चीज थी जो उस ब्लड नाइटमेयर से भी ज्यादा डरावनी थी कि ये चिंग को पकड़ी हुई उसकी रिसाइकिल एबिलिटी उसे बताती है कि ये चिंग किसी जिंदा बंदे को रिसाइकिल नहीं कर सकता, जिसे रिसाइकलिंग में वो फेल हो जाता है। जो सुनकर खुश हो ये चिंग अपनी एबिलिटी को बताता है, ओह अच्छा ऐसी बात है, तो अगर मैं रिसाइकल नहीं हो सकता तो कृपया कर मुझे पटक कर फेंक दो। हाँ, मुझे उस मॉन्स्टर की तरफ अपनी पूरी ताकत से पटक कर फेंको।